हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं सेक्शन 133 वर्सेस सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी 1898। आपने बड़ा ही सुना होगा कि भाई इलाके के अंदर या सूबे के अंदर 144 दफ़ा नाफिज कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई है। 144 को और 133 को इन डेप्थ आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले हम देखते हैं कि 133 क्या है। सेक्शन 133 डील करता है पब्लिक न्यूसेंस से। एक मिसाल दूं कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होती है। एक इलाके में एक फैक्ट्री किसी इंसान ने बनाई, जिस फैक्ट्री की स्मोक की वजह से, धुएं की वजह से वहाँ के लोग बड़े अफेक्ट हुए और वहाँ के लोगों की हेल्थ, लंग्स पर अफेक्ट हुआ उस धुओं की वजह से। और वो लोग सेक्शन 133 के तहत कंप्लेंट फाइल करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करता है कि इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। 133 इन मामलात के लिए डील करता है। पब्लिक न्यूसेंस, या किसी बंदे ने रोड पे बड़ा गड्ढा खोद दिया है पब्लिक रोड पर। सही है, तो रोड पब्लिक ही होता है, उस पर डिच खोद दिया है और लोग गिरते हैं उसमें। तो और 133 में लोग आते हैं मजिस्ट्रेट के पास, तो उस खड्डे को फिर से बंद कराया जा सकता है। 144 को अगर देखें तो ये भी पब्लिक न्यूसेंस से ही डील करता है, लेकिन उसके साथ एडिशनली ये एप्रीहेंडेड डेंजर की बात भी करता है कि खतरा है, अंदेशा है कि कोई नुकसान हो सकता है। उस नुकसान को रोकने के लिए 144 अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, कोरोना वायरस के लिए भी 144 अप्लाई हुआ था, जिसके बाद लोगों को रोक दिया गया था घर में ही कि घर से बाहर ना निकलो। दोस्तों, 133 की जो एप्लीकेशन है, या मैं कहूँ कंप्लेंट है, वो फाइल होती है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने। लेकिन सेक्शन 144 जो पावर है वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, सूबे की गवर्नमेंट की, ज़िला नाजिम या डिप्टी कमिश्नर डीसी। अब उमूमन होता ऐसा है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़िला नाजिम तो नहीं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर 144 को अप्लाई कर देता है, नाफिज कर देता है। ठीक है, और सूबे के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो वो भी कर सकती है, डीसी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इवन जो पतंग होती हैं, पतंगों से भी बड़ा नुकसान हुआ था लोगों को, तो उसके लिए भी 144 अप्लाई हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर भी 144 को नाफिज करके कहा गया कि भाई पतंग जो है वो आज के बाद ना जो है ना उड़ाई जाए। 133 और 144 की अगर ज़्यादा हम इन डेप्थ जाएं तो वी हैव दिस। 133 पुलिस रिपोर्ट पर भी फाइल हो सकता है, या कंप्लेंट पर अगर प्राइवेट पर्सन फाइल करे तो। लेकिन 144 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ही फाइल होता है। तो इससे ये जाहिर होता है कि 144 मोर सीरियस है देन 133, क्योंकि एक डीएसपी लेवल, डीएसपी रैंक का ऑफिसर रिकमेंड कर रहा है डिप्टी कमिश्नर डीसी को कि आप जो है 144 को नाफिज करो। तो 133 का जो ऑर्डर पास करता है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वो कंडीशनल ऑर्डर होता है, और वो एब्सोल्यूट आगे चलकर सेक्शन 135 में हो जाता है। ठीक है, लेकिन 144 का जो ऑर्डर होता है वो एब्सोल्यूट होता है स्टार्टिंग में ही, वो कंडीशनल नहीं होता। लेकिन 144 का टेम्पररी ऑर्डर होता है। टेम्पररी किस तरह वो आगे बताता हूँ, तो यहाँ तक ये समझे कि 133 का ऑर्डर कंडीशनल होता है, जो आगे चलकर एब्सोल्यूट बनता है। लेकिन 144 का एट फर्स्ट इंस्टेंस ही एब्सोल्यूट ऑर्डर पास होता है। 133 में एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं, हो सकते हैं अगर हों तो, और 144 में एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होते। 133 का जो ऑर्डर होता है वो अगर एब्सोल्यूट हो जाए, सही है, एब्सोल्यूट हो गया, मजिस्ट्रेट फर्स्ट का सेटिस्फाइड है कि हाँ वाकई में इस तरह का मामला है, तो वो ऑर्डर एब्सोल्यूट बन जाता है, वो ऑर्डर परमानेंट बन जाता है, यानी फैक्ट्री को परमानेंटली ख़त्म किया जाएगा। लेकिन 144 का जो ऑर्डर है वो टेम्पररी ऑर्डर, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। वो टाइम पूरा होगा, वो ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा। उमूमन 2 महीनों का वक्त होता है, 2 महीनों के लिए ही ये ऑर्डर चलता है। लेकिन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे कि ख़तरा जो है ना वो ज़्यादा संगीन है, तो इसको एक्सटेंड भी कर सकती है बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। एप्रीहेंडेड डेंजर को हम फिर से थोड़ा इन डेप्थ देखते हैं। एप्रीहेंडेड डेंजर में रायोट भी फॉल करता है, एफरे भी फॉल करता है। ये पीपीसी में 159 और 146 में डिफाइंड है। अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली क्या होती है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर अगर कोई नुकसान करते हैं और असेंबली बनाते हैं अनलॉफुल, किसी एग्जीक्यूशन ऑफ किसी ऑर्डर को रोक देते हैं। ठीक है, तो वो अनलॉफुल असेंबली अगर वायोलेंस क्रिएट करे तो वो राइट बन जाती है, जिसकी सज़ा शायद 2 साल है। और अगर किसी इलाके में 2 या 2 से ज़्यादा लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं,
तो पब्लिक के अंदर तो उसको हम एफरे कहते हैं। 159 सेक्शन है ये, ठीक है, और उसकी सज़ा 1 महीना है। तो ये मामलात अगर डीएसपी बताए डिप्टी कमिश्नर को कि सर रायट कमिट हो रहा है या एफरे कमिट हुआ है, लोग लड़ रहे हैं, तो इन मामलात को रोकने के लिए भी 144 दिफा करना जो ये भी नाफिज हो जाता है फिर 144। जनरल पब्लिक दोस्तों 144 को नहीं इन्वोक करा सकती, यानी जनरल पब्लिक केस फाइल नहीं कर सकती 144 के तहत, लेकिन 133 में जनरल पब्लिक भी कंप्लेंट फाइल कर सकती थी। हमने ये देखा, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों सेक्शंस में। और 144 का जो ऑर्डर है वो एक्स पार्टी भी हो सकता है, यानी अक्यूज पर्सन को सुने बगैर भी ऑर्डर हो सकता है। लेकिन 133 में अक्यूज को सुनना होता है, एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, और सुनने के बाद अगर कोर्ट समझती है कि हाँ ये फैक्ट्री गलत बनी हुई है, इस फैक्ट्री जो है ना इनसे नुकसान हो रहा है, तो फैक्ट्री को ख़त्म कर सकती है, तो वहाँ पर एक्स पार्टी डिसीजन नहीं हो सकता। लेकिन 144 में एक्स पार्टी डिसीजन भी हो सकता है। 144 तब अप्लाई होता है जब इमीडिएट प्रिवेंशन की ज़रूरत हो और स्पीडी रेमेडी इज़ रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर 144 अप्लाई होता है, वरना नहीं। और अगर 144 का ऑर्डर कर दे डिप्टी कमिश्नर और अगर फिर भी कोई इंसान को फॉलो ना करे, तो फिर सेक्शन 188 ऑफ पीपी से अप्लाई होता है इन कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, कि भाई आपने जो है ना वो पब्लिक सर्वेंट की नहीं सुनी। तो अगर 144 की कॉन्ट्रावेंशन करता है तो सेक्शन 188 ऑफ पीपी से अप्लाई होगा, जिसके लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर 1 मंथ, या फाइन, या दोनों भी हो सकते हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों सेक्शन समझ में आ गए होंगे। 144 क्लियर हो गया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है।